यहाँ पर फुल लिखा हुआ है ना सबसे पहला वर्ड, इसका मतलब होता है बेटा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उनके पास सभी करेंगे, सा का मतलब है सफाई, ठीक है। उसके बाद आ दिख रहा है, आ मतलब होता है बेटा आयतन, ठीक है, या फिर कॉमा लगा के आदेश, ठीक है। अब द्र लिखा हुआ है ना, द्र का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब काम, ठीक है। और क्या हो गया को आप लोग कार्य लिखेंगे, ठीक है। को कोनी वेग बने वेग नहीं लिखना, ठीक है, एग्जाम में वो भी आ रहा है, ठीक है। को क्या लिखोगे कार्य, ठीक है। मेरे को पक्का फोनी वेग ही याद आएगा सर। इसीलिए अच्छे से माइंड में रिमाइंड करेगा। चार को क्या लिखोगे चार। अब क्या बच गया बी, ठीक है। बी को विद्युत धारा करेगा, ठीक है। यार वो बी है तो बी। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन ट्रिक ऐसी ही बना कि मैं भी क्या करूँ, मैं भी ऐसे याद रखता और क्या हो गया दो को ना हम लोग प्राप्त कर लेंगे, इतना बस याद कर पाओगे, बाकी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ऐसा याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। विश्व मतलब विस्थापन हो गया, वह मतलब वेग हो गया, का मतलब त्वरण और जिस राशि वह अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह से वो और कौन सा वर्ड बन रहा है, वाह या वाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कुछ यहाँ पे आप वाह भी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे वाह आ रहा है, ठीक है। ये देखो ना विद्युत धारा विभव विशिष्ट, इसको आप वाह मिलेंगे, यहाँ पे वाह आ रहा है, आधा वाह आ रहा है ना, लेकिन ये आधा वाह है, और यहाँ भी आ रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारे राशियाँ हैं जिसमें वही आएंगे और सारे के सारे राशि सदिश से जाएंगे। जैसे कि सदिश राशि को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, सदिश राशि में देखो एग्जाम्पल में समझ में आएगा, बल वेग त्वरण सब में वहाँ आ रहे हैं ना, ठीक है। और देखो मंदन में तुम्हें विस्थापन, फिर बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय आघूर्ण आर है, प्रतिबल है, विभव धारा घनत्व, बहुत सारे में वाह 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 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ हद तक आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये वाला याद रहा, कौन सा वाला याद रहा, सदिश का पूरा ट्रिक याद रहा, ठीक है, तो सदिश को फिल्टर करने में आसानी जाएगी, ठीक। ये कुछ हद तक है कि आप ऐसे कंपैरिजन करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना है, इसमें तो खैर याद हो गया, लेकिन इसमें बहुत कम चीज़ें याद हो रही। इस तरह से डेफिनेशन क्या लिखा आपने, जिसमें क्या दिशा नाम, ठीक है। और एक और चीज़ ऐड होता है, हालांकि आपको डेफिनेशन में सिर्फ बड़ी चीज़ लिखी है, तीसरी बड़ी चीज़ होती है बेटा जो यहाँ पर होती है, आदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसमें परिमाण हो बट दिशा ना हो। अगर दिशा हो भी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट है, परिमाण है, वो मैटर ना करता हो, ठीक है। मतलब कि उस दिशा का कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब रीजन बता दूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एक विद्युत धारा राशि होती है जो अदिश राशि कहलाती है। विद्युत धारा में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ दो वायर है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, ठीक है। अब वायर को क्या करोगे, यहाँ पर एक 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिसिटी बैठ, यहाँ से भी क्या हो रहा है 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिसिटी बैठ, ठीक है। ये वायर को बेटा मैं यहाँ पर लाके नोड से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ से जो करंट निकलेगी कितने एम्पीयर की निकलेगी, 5 से 5 मतलब कि 10 एम्पीयर की करंट निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है सीधा करंट एकदम सीधी बह रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, अब देखो ऐसा एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से करंट आ रही है, नीचे से करंट आ रही है, यहाँ पे नोड है, ठीक है। नोड मतलब सेंटर पॉइंट जहाँ पे जोड़ बोलते हैं इसका तो, ठीक है। अब यहाँ से एक मान को चलो मैं करंट में आप ये ऊपर से 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, नीचे से भी 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है। अब यहाँ से दोनों नोड में आके टकराएगी, और ये वाला जो वायर दिख रहा है ना, इसमें दोनों का एंगल से कितना निकलेगा 10 एम्पीयर का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो करंट का डायरेक्शन सेम था ना, तब आपको क्या मिला 10 एम्पीयर का आउटपुट करंट मिला,
ठीक है। एम्पियर एम्पियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। करंट को हम लोग किसी दर्शाते हैं एम्पियर में। मेरे कहने का मतलब है अदिश राशि ना बोले जिसमें क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, करंट भी एक निश्चित दिशा में ही बहती है, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, मतलब यह क्या है, परिमाण, ठीक है, वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि करंट अगर एक निश्चित दिशा में बह रही है तब भी आपको क्या मिल रहा है, 10 एम्पियर की आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ करंट विपरीत डायरेक्शन में बह रहा है ना, इधर से इधर आगे, ठीक है। ये नोड पे टकरा है तब भी आपको करंट क्या मिलेगा बेटा, 10 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। करंट अगर ऐसा भी मिल रहा है, यहाँ पे टच करोगे ना 10 एम्पियर का ही झटका लगेगा, ठीक है। ऐसा विपरीत डायरेक्शन निभा रहा है और फाइनली जो रिजल्टेंट निकल रहा है इसको भी टच करोगे 10 एम्पियर का ही झटका लगेगा, ठीक है। टच करके नहीं देखना, थोड़ा खतरनाक चीज है। टच करने का मतलब एम्पियर चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मशीन आता है जिसको हम लोग एमीटर मशीन बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं एमीटर मशीन छोटा छोटा, मतलब एंगल में भी आ जाए, एंगल में मतलब ऐसा भी आ जाना, ऐसा फिर डायरेक्शन इधर से 5 एम्पियर का, इधर से 5 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ से भी क्या मिलेगा, 10 एम्पियर का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो करंट का अगर एंगल में भी आ रहा है तब भी नहीं मिलेगा। हालांकि एंगल वाला का मैटर अलग है, एंगल में आप लोग को यहाँ पर कितने का एंगल क्रिएट होता है, वो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, उसके लिए तो आपको न्यूमेरिकल डेटा करना पड़ेगा। अब देखो ये 5 से 5 मीटर लग रहा है, ठीक है। मतलब कि 2 बंदे हैं, एक बंदा 5 मीटर का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 2 मीटर वाला है 5 मीटर का। तो बेटा ये बॉक्स है, ये यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा, ये 10 न्यूटन से आगे बढ़ेगा, दोनों मिलकर बढ़ेगा ना, 5 + 5 दोनों का फोर्स एक साथ, दोनों का ताकत एक ही जगह लगेगा, फिर ये जो बॉक्स है वो क्या होगा, 10 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फिर से एक और बॉक्स लेता हूँ और इस तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, अब मेरे को पता बॉक्स कहाँ जाएगा, वो ऐसे लगाएगा तो भाई दोनों बस क्या होगा, सर अगर बॉक्स खोखला हो तो चिपट जाएगा। हाँ ठीक है, बॉक्स खोखला नहीं है, चलो तो वो दोनों ही पर आएंगे लेकिन वो वहीं पे बस वहीं पे कर रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया दोनों तरफ से, ठीक है। इक्वल फोर्स लगाना तो बॉक्स इधर ना तो उधर जाएगा ना इधर जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे स्टेबल कर रहा है। मतलब बेटा इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है। जब पर्टिकुलर एक ही दिशा में था तो बॉक्स खसक के आगे चला गया, लेकिन जब डायरेक्शन विपरीत हो गया दोनों का तो क्या बॉक्स हटेगा क्या, यहाँ से नहीं हटेगा। यही रीजन है कि बोलते हैं हम लोग सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण का मतलब रिजल्टेंट, यहाँ पर परिमाण कितना है, रिजल्टेंट कितना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट कितना है 0, माइनस नहीं 0 आएगा। ये बॉक्स कहीं जा ही नहीं रहा है, जा रहे थे नहीं जा रहा है, तो यही चीज़ दोनों में डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो जब भी सदिश राशि की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन मैटर करेगा, डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों सदिश है और जिसमें सिर्फ क्या होगा परिमाण दिशा में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करंट दिखाया नहीं, दोनों डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन से चले करंट क्या होता है आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप सदिश और अदिश को आप जो कैटेगरी है डिफाइन कैसे किया समझ में आया, ठीक है। बल को सदिश राशि क्यों बोलते हैं और विद्युत को अदिश राशि क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ पढ़ा होगा सदिश 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 सदिश, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है, समझ में आया, ठीक है।